कर दिया जाएगी। साथियों, जैसा कि आप लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे मंच को सुशोभित कर रहे बहुत दूर दराज से आए हुए अतिथिगण और लगभग पूरे राजस्थान से और राजस्थान से बाहर से भी जो पंडाल में उपस्थित लोग हैं, आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने का जो भी योगदान दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उस टीम का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आप लोग तो कुर्सियों पर बैठे हैं और सुन रहे हैं और मंच वाले सुना रहे हैं, लेकिन एक ऐसी टीम भी है गुमसुम जो बिल्कुल काम कर रही है। एक ऐसी टीम है जो कार्यकर्ताओं की टीम, बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारतीय स्वाभिमान परिषद की टीम के जो कार्यकर्ता, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहां तक ऊंचाई दी और उसके लिए रात दिन मेहनत की। साथियों, ये मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम है और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। ये आप लोगों ने देखा और देख रहे हैं। ये कारवां यहाँ तक आया और आज बिठूजा में टीपू देवी लक्ष्मणदास जी फॉर्म हाउस के ऊपर नामा परिवार द्वारा जो मूर्ति स्थापित की गई और उसका अनावरण अभी अतिथियों के द्वारा किया गया। ये बात और कारवां जो यहाँ तक आया है उसके पीछे हमारे, ये कह दूं, मैंने कहा कि अभी बिठूजा में बैठे हुए हैं हम लोग, तो अभी बिठूजा में 3 बाबा हो गए। पहले तो बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर, पहले बाबा हुए। दूसरे बाबा साहब का मूर्ति स्टेच्यू स्थापित हो गया और तीसरे हमारे थार के बाबा भैरव बाबा। तो आज ये तीसरे बाबा है हमारे। इन्होंने जो यहाँ कार्यक्रम स्थापित किया और इनके पूरे परिवार ने जिस तरीके से इनको साथ सहयोग दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है। ये स्टेच्यू ऐसे स्थापित नहीं हुआ। ये भैरूलाल जी नामा साहब ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के पहले दिल में बाबा साहब के स्टेच्यू को स्थापित किया और मेरे ही नहीं, ऐसे करोड़ों, देश के अंदर करोड़ों लोगों के दिल में बाबा साहब का स्टेच्यू स्थापित करने वाले भैरूलाल जी आज यहाँ पर बाबा साहब का स्टेच्यू स्थापित करके कार्यक्रम लगा रही। तो आज का काम नहीं कि बस बाबा साहब का स्टेच्यू लगा दिया, ये जिम्मेदारी पूरी हो गई। इन्होंने अपने जीवन में लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बाबा साहब के स्टेच्यू को उतारा है और ये बात कहते हुए मुझे भी फक्र और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं खुद भी बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानता था। बाबा साहब के बारे में जय भीम सिखाने वाले भैरूलाल जी नामा और डॉक्टर कुसुम मेघवाल यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इन्हीं की वजह से आज हम इस मंच तक पहुंचे। इसलिए साथियों, ये जो बात है ये खाली मूर्ति स्थापित करना और उसका अनावरण करने तक नहीं है, ये उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने और पूरे परिवार को एक कहे तो अम्बेडकरवादी बना देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात के लिए आप लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, बाबा साहब के समर्पित ये कार्यक्रम है, इसलिए कुछ बातें बाबा साहब के बारे में कहनी जरूरी है। समय तो काफी हो गया, लेकिन चलो अच्छा है कि भोजन का सिस्टम चालू है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर जैसा कि सुरेश जी और कई लोगों ने कहा कि एक समाज निर्माण हुआ है या कई जातियों के लोग उपस्थित हैं और कई वर्गों के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि एक वर्ग अब भी बाबा साहब अम्बेडकर से बहुत दूर है और उसे बाबा साहब अम्बेडकर के नजदीक लाए बिना हमारी लड़ाई या हमारा कारवां या फिर हमारा मिशन पूरा होने वाला नहीं है। और वो वर्ग है अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी। हमारे ओबीसी भाई को इस मिशन में लाए बिना, क्योंकि वो संख्या में हमसे ज्यादा है और वो हमारे दुश्मन का शिकार है,
दुश्मन के झांसे में फंसा हुआ है, दुश्मन को मजबूत करने में लगा हुआ है, इसलिए उसको समझा करके हमारे बीच में लाना होगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये बात कहना मैं उचित समझूंगा यहाँ इस मंच से कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम इतना फख्र महसूस करते हैं, इतना गर्व महसूस करते हैं, उनके मूर्तियों की स्थापना करते हैं, जय जयकार करते हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम लगाते हैं, और हम ही नहीं लगाते, पूरी दुनिया ने बाबा साहब अम्बेडकर को मान लिया है और बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया ने विश्व रत्न कह दिया है। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जिसको यूएनओ में कह दिया गया है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। तथागत बुद्ध के बाद अगर कोई ऐसा महान व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए, और उनका खिताब उनको मैं नहीं दे रहा, पूरी दुनिया ने दिया। उनके 14 अप्रैल जन्म जयंती के दिन को पूरी दुनिया ने ज्ञान दिवस के रूप में स्थापित किया कि 14 अप्रैल ज्ञान दिवस के रूप में, विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा महापुरुष क्या अवतरित हुआ? कहीं ऊपर से आकर के सीधा धरती पे इतना बड़ा काम कर दिया? बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते हैं कि उनके जन्म से लेकर के उनकी परिस्थितियों को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो संघर्ष सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक कहानी जो बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे जो उनके यहाँ तक पहुंचने की या दुनिया में महान होने की बात है, वो आज दिन तक सामने नहीं आई है या फिर उसे लाया नहीं गया है। उस बात को बताना चाहता हूं मैं आपको। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर बनाना, विश्व रत्न बनाना, सिंबल ऑफ नॉलेज बनाना, इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है अदर बैकवर्ड क्लास का। ओबीसी का हाथ है। अगर ओबीसी के वो महापुरुष नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बाबा साहब की कहानी से ऐसे उसको निकाल करके रख दिया गया जैसे कि गांधी जी की कहानी में से बाबा साहब अम्बेडकर को निकाल के रख दिया। जानते हैं ना, गांधी जी के ऊपर बहुत सारी कहानियां बनी, गांधी जी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन कहीं पर भी एक लाइन भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं लिखी गई। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी के जीवन में कहीं थे ही नहीं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही गांधी जी की रातों की नींदें उड़ी हुई थी। रात को सो नहीं पाते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को याद आ जाते थे तो सुबह तक वो लोटपोट करते थे, नींद नहीं आती थी गांधी जी को। लेकिन गांधी जी के जीवन में बाबा साहब की कोई एंट्री नहीं बताई गई। ठीक वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में उन लोगों को भी ऐसे निकाल दिया जैसे उनका कुछ रोल था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को जब विदेश पढ़ने के लिए भेजा तो बाबा साहब अम्बेडकर को अकेले को नहीं भेजा था। उस समय शायद 30 स्टूडेंट उनके साथ में गए थे। 30 विद्यार्थियों को सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा रियासत के महाराजा ने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था अपनी स्कॉलरशिप के ऊपर। जैसे आज ये बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन फिर भी हमारे महापुरुष कर रहे हैं। अग्राराम जी सहयोग कर रहे हैं, भूटिया साहब जी कर रहे हैं, तगाराम जी खती कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को सयाजी गायकवाड़ ने 30 स्टूडेंट्स के साथ स्कॉलरशिप देकर के फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा। उनमें से 29 छात्रों के बारे में सयाजी गायकवाड़ ने एक लाइन भी नहीं कहा, एक लाइन भी नहीं कहा। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पढ़कर कहां रहोगे, कहां जियोगे, कहां मरोगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि उस समय के बालक भीमराव अम्बेडकर के बारे में सयाजी गायकवाड़ क्या कंडीशन रखते हैं, क्या शर्त रखते हैं। कहते हैं मैं तेरे को स्कॉलरशिप दे रहा हूं और इस शर्त पे दे रहा हूं कि तुझे वापस आकर मेरे यहां नौकरी करनी पड़ेगी। एक चीज समझाना चाहता हूं, जो छुपा हुआ इतिहास है उसे निकालना हमारा काम है। ऊपरी किताबों में लिखा हुआ हर कोई पढ़ लेता है, जो किताबों में नहीं है वो बताने आया हूं। सयाजी गायकवाड़ ने क्यों ऐसा कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें अपनी एजुकेशन पूरी करके मेरे यहाँ आकर के नौकरी करनी पड़ेगी? क्या उनके पास नौकरशाहों की कमी थी? क्या वजह थी कि उन 29 लोगों को नहीं कहा और एक को कहा? क्योंकि ये सारा का सारा जो डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉरेन एजुकेशन के भेजने के लिए जो कार्यक्रम था वो एक सुनियोजित कार्यक्रम था। ये कोई आनंद फानंद में होने वाला कार्यक्रम नहीं था।
सयाजी गायकवाड़ और साहू महाराज इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से त्रस्त थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर उनके अत्याचारों को सहन किया, इसलिए उन्होंने कहा कि हम राजे हैं, महाराजे हैं। हम राजे और महाराजाओं के साथ में अगर ब्राह्मण इस तरीके का व्यवहार करता है तो आम जन के साथ कैसा